नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के हमारी इस वीडियो का बिंदु है समुदाय। समुदाय अंग्रेजी की कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों कॉम प्लस म्यूनिस से मिलकर बना है, जहां कॉम का तात्पर्य सेवा और म्यूनिस का तात्पर्य करना अर्थात सेवा करना, या यूं कहें व्यक्तियों का वह समूह जो साथ साथ मिलकर एक दूसरे की सेवा करते हैं, सहयोगात्मक प्रकृति को अपनाते हैं। तो इस प्रकार का समूह समुदाय के नाम से जाना जाता है। व्यक्तियों का ऐसा विशिष्ट समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जिनमें सहयोगात्मक भावना पाई जाती है, समुदाय है। यह एक क्षेत्रीय अवधारणा है। इसमें कुछ लोग निवास करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह आत्मनिर्भर समूह है, जो संपूर्णता का क्षेत्र है, जिसका जन्म नहीं वरन स्वतः विकास होता है। अर्थात व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिसके सदस्य प्रतिदिन की क्रियाओं के संपादन हेतु एक सामान्य भूभाग को सहयोगियों के रूप में प्रयुक्त करते हैं तथा उनमें सहभागिता की भावना पाई जाती है, समुदाय है। जैसे जनजातियां, ग्रामीण, शहरी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आदि। एफ टॉनीज इसे गेमेनसेप्ट तथा समाज को गेसिसेप्ट कहकर पुकारते हैं। समाजशास्त्री बोगार्ट से अपनी कृति सोशियोलॉजी में कहते हैं, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है एवं जो एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। मैकाइवर एवं पेज अपनी कृति सोसाइटी में कहते हैं, जब किसी समूह या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ रहते हैं, वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। किंग्सले डेविस अपनी ह्यूमन कृति ह्यूमन सोसाइटी में विचार रखते हैं, समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। किम्बाल यंग की मान्यता है, समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान या क्षेत्र में रहता है तथा अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र से प्रभावित होता है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ अपनी कृति ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। लुंडबर्ग एवं अन्य की मान्यता है कि एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं अन्योन्याश्रित जीवन व्यतीत करती है,
समुदाय है। अर्थात सही रूपों में देखा जाए तो व्यक्तियों का एक समूह जो एक स्थान विशेष निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, एक दूसरे के साथ में सहयोगात्मक प्रकृति को अपनाता हो, तो इस प्रकार के समूहों को समुदाय के नाम से जाना जाता है। समुदाय के तत्व। समुदाय का सबसे प्रमुख तत्व है व्यक्तियों का समूह। जब तक व्यक्तियों का समूह नहीं होगा, किसी भी रूप में समुदाय नहीं हो सकता। यह समुदाय की प्रमुख एक आधारशिला है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। दूसरा तत्व है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट एवं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ये भौगोलिक क्षेत्र ही है जो उस क्षेत्र विशेष के लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाने का काम करता है। हमें जब बात करते हैं जनजातीय समुदाय, तो जब भी जनजाति के ऊपर कोई बात आती है तो सब लोग उस क्षेत्र के आधार पर इकट्ठे होते हैं कि ये जनजातियों का मामला है। अर्थात क्षेत्र के सदस्यों को परस्पर समीप लाने का काम, नजदीक लाने का कार्य इसे भौगोलिक क्षेत्र द्वारा ही किया जाता है। थर्ड तत्व है या तृतीय तत्व है हम की भावना। हम की भावना का तात्पर्य सहयोगात्मक भावना, सामुदायिक भावना। इस प्रकार की भावना के अंतर्गत सदस्य सदैव एक दूसरे के साथ में अंतर्मन से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ में सहयोगात्मक प्रकृति को अपनाते हैं। यह सदस्यों को परस्पर नजदीक लाती है। इस भावना को यदि देखा जाए तो मुख्यतः गांव में, नगर, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक देखा जा सकता है। ग्रामीण परिवेश में यदि किसी प्रकार की कोई छोटी दुर्घटना होती है तो गांव के सभी सदस्य, आवश्यक नहीं है वो एक जाति विशेष के हो, अलग अलग जातियों के सदस्य भी एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं उस व्यक्ति की या उस समूह की सहायता करने के लिए। ये एक ग्रामीण समुदाय है, उसको दर्शाता है। यदि हमें भारत की बात करें, जब भारतीय समुदाय की बात करें और अगर किसी अन्य राष्ट्र के द्वारा भारत पर अंगुली उठाई जाती है तो संपूर्ण भारतवर्ष के लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं और सब परस्पर चाहे कितना ही झगड़ा करते हो, लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो सभी